ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास के वैकुंठ चतुर्दशी तथा पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले 365 बाती के दीपदान की विधि बताने वाली हूँ। यह दीपदान किस दिन करना सही होता है और किस दिन किस स्थान पर किस प्रकार से आपको करना चाहिए तथा इस प्रकार के कितने दीपदान आपको करने चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है और जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो पूरे महीने भर में प्रतिदिन के अनुसार दीपदान का पहले दिन ही संकल्प ले लेते हैं। और कुछ लोग बिना संकल्प के ही, वैसे तो संकल्प लेकर ही करना चाहिए, चाहे आप केवल एक दीपदान ही प्रतिदिन करते हैं लेकिन संकल्प के साथ करें। लेकिन इन 30 से 31 दिनों में यदि आपके ये नियम बीच में भंग हो गए हैं, यदि किसी दिन आपने दीपदान नहीं किया, किस वजह से आप दीपदान नहीं कर पाए हैं, या फिर आपने अभी तक दीपदान नहीं किया है और आप पूरे कार्तिक मास के दीपदान का फल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कार्तिक मास के वैकुंठ चतुर्दशी या फिर पूर्णिमा तिथि, विशेष करके पूर्णिमा तिथि पर, क्योंकि यह कार्तिक मास का समापन वाला दिन होता है, तो इस दिन आपको इस दीपदान को अवश्य करना चाहिए। 365 बाती के दीपक बनाने के लिए आप रुई की बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं और कलावे का भी प्रयोग कर सकते हैं। रुई की बाती यदि आप बनाते हैं तो उसमें शायद बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा। अगर कलावे से बनाते हैं तो बहुत कम समय में आपकी 300 बाती की जो दीपक है वह तैयार हो जाएगी। दीपदान के लिए आप धातु के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के दीपक आपको नए लेने होंगे और आप जब धातु के दीपक में दीपदान करते हैं तो इसे आप किसी मंदिर में करें, या फिर अगर घर में ही कर रहे हैं तो बाद में आप इस दीपक को पंडित जी को दान कर देंगे। इसके अलावा आप मिट्टी के दीपक में भी दीपदान कर सकते हैं। धातु के दीपक ले रहे हैं तो आपको नए दीपक लेने चाहिए। ये कलावा आप देख रहे हैं, इसमें 3 धागे हैं, आप देख सकते हैं। आमतौर पर कलावे की जो धागे होते हैं वह 3 ही होते हैं। यदि आपके इससे ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको देखना होगा कि कितनी बार लपेटने से आपके 365 बाती के दीपक हो जाएंगे। क्योंकि इसमें 3 धागे हैं तो मैं इसे 122 बार लपेटूंगी, तो 122 को यदि आप 3 से गुना करेंगे तो 366 होंगे। इसमें से एक धागा को निकाल देने के बाद 365 पूर्ण हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप हिसाब कर लीजिएगा और इसे 122 बार लपेट लीजिएगा। यदि आपके कलावे में 4 या 5 बाती है तो उसका आप हिसाब कर लीजिएगा कि कितनी बार लपेटने से 365 बाती इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 धागे वाला कलावा ले रही हूँ तो मैंने 122 बार इसे लपेटा है। इसके बाद कैंची की सहायता से हम इसे बीच से काट देंगे। अब काटने के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 3 धागे की जो कलावा है वो लिया था और इसे मैंने 122 बार लपेटा है, तो इसमें 366 है बातियाँ, जिससे कि मुझे एक निकाल कर 365 करनी है। तो इससे मैं एक धागा निकाल दूँगी। एक धागा निकालने के बाद इसमें 165 धागे रह जाएंगे। इससे मेरा 365 बाती तैयार हो जाएगा। अब मैं इसे बीच से काट कर 2 बातियाँ तैयार कर लूँगी, क्योंकि वो बाती जो थी वो बहुत लंबी थी, तो मैंने इस तरीके से 2 बातियाँ तैयार कर ली है। दोनों में 365 बातियाँ हैं। आप चाहें तो इस प्रकार की केवल एक बाती भी बना सकते हैं और चाहें तो जैसे 2 बातियाँ हैं ये 2 बाती बन जाएगी। इसके अलावा आप इस प्रकार की 5 बातियाँ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो फिलहाल यहाँ मैंने इस प्रकार की 2 बातियाँ तैयार की है। अब हम इसे प्रज्वलित करेंगे, किस प्रकार से जलाना है और कहाँ कहाँ पर इन बातियों को हमें लगाना है। आप चाहें तो इन 365 बातियों को एक ही स्थान पर रख के जला सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से पाट करके अलग अलग दीपकों में रख कर भी जला सकते हैं। लेकिन मैं ये 365 बातियाँ एक साथ ही जलाऊंगी, तो इन्हें मैं अलग नहीं कर रही हूँ। इस बाती को आप थोड़ा सा हल्के हाथ से मोड़ लीजिएगा।
ताकि यह फैले नहीं, बाती का जो मुंह है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। और इसे पहले घी या तेल जो भी आप प्रयोग करते हैं दीपदान के लिए, वैसे प्रयास कीजिएगा कि घी का ही प्रयोग करें जब आप पूर्णिमा पर दीपदान कर रहे हों। अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे में तिल के तेल का प्रयोग करें। पहले से बातियों को भिगो कर रखिएगा, इसके बाद इसमें तेल या घी डालिएगा, अच्छे से जलेगा अगर ऐसा करते हैं तो। अब दीपक जो भी जितने भी दीपक लेते हैं उसमें बातियां रखने के बाद तिल अक्षत पुष्प से इनकी पूजा कर लें। फिर इस दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे। यह दीपक आप जहाँ भी रखेंगे डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना है। एक प्लेट ले लीजिएगा इस प्रकार का, या फिर आप जहाँ भी रख रहे हैं, यदि कहीं बाहर मंदिर में या फिर नदी के किनारे या पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान कर रहे हैं, शिवालय में दीपदान कर रहे हैं, तो आप पुष्प का आसन रखकर या फिर थोड़े से काले तिल या अक्षत का आसन रखकर फिर इसके ऊपर दीपक रखेंगे। यह दीपदान आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या दीपदान आप किसी शिवालय में जाकर कर सकते हैं। यह दीपदान यदि घर के आसपास कोई भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहाँ जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पवित्र नदी के तट पर भी इस दीपदान को कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपदान किया जा सकता है, पीपल के वृक्ष के नीचे भी यह दीपदान किया जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रहेगी तो आप पीपल के नीचे भी दीपक लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी वनस्पति के पास यह दीपदान कर रहे हैं तो इसकी लौ बहुत ऊंची होगी, तो इसे आप पौधे से या पेड़ से हटा कर ही इसके बाद लगाइएगा, ताकि पेड़ को पौधे को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दीपक लगाना है। इस प्रकार का एक दीपक यदि आप लगाते हैं तो आपको 365 दीपदान का फल प्राप्त होता है। पूरे साल में 365 दिन होते हैं ना, तो उन पूरे साल का जो दीपदान होता है वह एक दिन में आपको, साथ ही कार्तिक के महीने में यदि आपका किसी एक दिन का दीपदान छूट गया है, या जैसे महिलाओं के पीरियड्स की समस्या होती है तो बीच में दीपदान छूट गया होगा, या कहीं बाहर जा रहे होंगे आप तो उस समय दीपदान आपका छूट गया होगा, या फिर आपने पूरे महीने में दीपदान नहीं किया है, तो भी आप इस दीपदान को करके पूरे कार्तिक मास के दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर 365 बाती का दीपक बनाकर दीपदान करना चाहिए। तो ये आप अवश्य कर लीजिएगा, बहुत ही सुंदर मौका है आपके पास। यह एक अंतिम दिन बच गया है कार्तिक मास का। कार्तिक पूर्णिमा पर इस दीपदान को अवश्य कीजिएगा। आप चाहे तो वैकुंठ चतुर्दशी पर भी इस दीपदान को कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।